होना नहीं होना चीज़ें काम करेंगी नहीं करेगी, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस यही कहूँगा। और कोशिश ये है कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली इस एरिया तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो यहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि अजमेर में थोड़ा सा ट्रैवल का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो जो इस तरफ के लोग हैं उनको भी हम लोग अब प्रॉपर सर्विसेज, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, दोनों के लिए इफेक्टिवली दे पाएंगे। और क्या क्या यहाँ नया जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं, किस तरह से बच्चों को क्या क्या शिक्षा मिलेगी? और स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटीज़ डेवलप करना वो हमारा गोल रहता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो ये समझे कि जब भी आप किसी एक बड़े गोल की तरफ जाते हैं तो देयर विल बी स्ट्रेस ऑब्वियसली। तो इसको लेकर हम लोग बहुत बड़े बड़े सेशंस लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर। आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2-2 घंटे के सेशंस मिलेंगे, इस पर लाखों में व्यूज़ हैं। सर सामने तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू फॉर सामने देखिए। हाँ जी, आगे सर, आज से 2 साल पहले जब कोरोना आया तो उस दौरान शहर में चर्चा होने लगती कि सेल्सियस आया है और अब कैसे ये मुकाम हासिल करेगा, लेकिन आज वो मुकाम दिखाई दे रहा है। कोटा में हो गया, सीकर में हो गया, अजमेर में एक और ब्रांच खुल गया। ये सब क्या है, कैसे संभव हो गया है सब? अब देखिए, कोविड टाइम में तो मतलब कोविड टाइम से पहले से ही लोग बोल रहे थे कि सेल्सियस जो है वो बंद होने वाला है, और ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूँ लोगों से। एवरी टाइम दे यूज टू से कि हम लोग बंद होने वाले हैं, कि अब शायद ये लोग नहीं चल पाएंगे। और ये कई बार बहुत बेकार भी लगता है कि जब आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हो और उसके बाद ऐसे वर्ड्स लोगों से सुनते हो, तो दैट प्रूव आउट टू बी वेरी टफ। बट हमारी गोल यही है, क्योंकि कई बार बंद होना नहीं होना चीज़ें काम करेंगी नहीं करेगी, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, बच्चा हमारे साथ में है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाती है। और शायद अभी तक ध्यान नहीं होगा, बट हम मेंटरशिप सेंटर के बाद में जो हमने कोटा सीकर में भी स्टार्ट किया, उसके बाद में हमारा गोल ये है कि हम वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं इन द कोटा फ्रॉम दिस मंथ ऑफ फरवरी। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा जब अजमेर का कोई एक ब्रांड जो है वो कोटा में जाके ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहा है। अजमेर के अंदर ही आपकी दूसरी ब्रांच खुल गई है आज से, तो इस ब्रांच में अब क्या नया, मतलब कौन कौन सी और दूसरे क्लासेस के बच्चे पढ़ पाएंगे? और जेई के लिए जरूरत क्या पड़ी दूसरी ब्रांच खोलने की? नहीं, अजमेर के लोगों की थोड़ी शिकायत रही है कि ये वाला एरिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है और स्टूडेंट्स उस तरफ नहीं आ सकते। मतलब कई लोगों का यही भी कहना है कि अजमेर का वैशाली नगर का जो क्राउड है या जो जनता है या जो लोग हैं उस तरफ आना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। उनको ये लगता है कि भाई अजमेर, जो रियल अजमेर है वो इस तरफ ही है। तो हमारा गोल यही था कि जो स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने में इश्यूज आते हैं या थोड़ा हेजिटेशन होता है कि यार 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कौन जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए, प्लस हमारा मेन फोकस यहाँ पर जेई के ऊपर रहेगा। आज हमारे पास में जेई सेगमेंट में कुछ ऐसे लोग हमने ज्वाइन किए हैं जो IIT से पास आउट है, IIIT से पास आउट है, MNIT से पास आउट है। तो हमारा एक कोर फोकस रहेगा कि हम लोग जेई में भी उतनी सिंसियरिटी के साथ में काम करें जो नीट में कर रहे थे। सर, इस साल और आने वाले साल में सेल्सियस को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, फिलहाल हम लोग ऑनलाइन में 75,000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो कैटर कर रहे हैं। हमारा गोल ये है कि हम साल के एंड तक 2 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचे ऑनलाइन में स्पेसिफिकली। ऑफलाइन में तो खैर हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं है। हमारा जो ऑनलाइन वेंचर है वो नीट काका जेई के नाम से है, NEET और ऐसे हमारे वहाँ पर कुछ चैनल्स हैं जिसपे ऑल ओवर तकरीबन 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स वहाँ पर हमसे कनेक्टेड हैं, और ऐप डाउनलोड्स हमारे 1 लाख प्लस है। तो सेल्सियस जो था उसका पार्ट बना नीट काका जी। अब नीट काका जी अपने आप में सेल्सियस से बड़ा हो चुका है। स्टूडेंट कनेक्टिविटी की बात करें, तभी आज हमारे पास में राजस्थान के बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसका पीछे रीज़न यही है दैट वी आर टीचिंग लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू। बड़ा नाम बन चुका है। अब जब हम इतने साल से श्रीनगर रोड पे पहले से थे और अब हमने कोटा और सीकर में भी अपने मेंटरशिप सेंटर खोल दिए, लेकिन इस ब्रांच पे वैशाली पे आने के साथ साथ हमने IIT जेई के लिए भी जो है एडवांस्ड के अंदर भी एक बहुत बढ़िया टीम बनाई है, जिसमें सभी IIT से हैं, NIT से हैं, MNIT से हैं, अच्छी जगह से जो मेंटर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और
अब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक आईआईटी में हम केवल जेई मेन तक बहुत अच्छे थे, अब एडवांस में भी हम फुल फ्लैश स्टार्ट कर चुके हैं नीट के साथ साथ। तो मेंटोरशिप बच्चों को मिल रही है, नीट पहले से है, जेई में भी हम लोग आज सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ का मैनेजमेंट सेंटर्ड नहीं है कि भाई ये एक ही बंदा सब कुछ डिसाइड करने वाला है। हमारे पास में हमने लोगों को स्पेसिफिक जो है वो गोल्स दिए हुए हैं, रोल्स दिए हुए हैं कि आपका रोल ये है, आपका गोल ये है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड। और जब वो डिफाइंड होता है तो उस केस में ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं आती है। तो जैसे ऑनलाइन में कोई काम कर रहा है तो भाई ये लोग ऑनलाइन में काम करेंगे, ये लोग ऑफलाइन में काम करेंगे, लोग जेई में काम करेंगे, नीट में काम करेंगे, तो एवरीवन इज डिफाइंड और सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको ध्यान है कि कोविड टाइम में हमारे अकाउंट में 642 रुपीज़ थे, 642 रुपये, और आज हमारे पास में 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इट ऑल अबाउट कि आप किस इंटेंसिटी के साथ में चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। फाइनली सर चुके हैं। और अजमेर को जैसे हम लोग पहले से कहते हैं कि एक 2 विधानसभा है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ, तो हम लोग साउथ को तो पहले से टच कर रहे थे जबकि हम श्रीनगर रोड पे थे। तो इस वैशाली नगर ब्रांच से ये बहुत बड़ा एरिया जो है हमने कवर किया है। बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत लंबे समय से हमसे कहते थे कि आप उस तरफ हैं, बच्चे दूर यहाँ से अपने आप को पाते हैं, तो आप लोग इस तरफ अगर शिफ्ट होते हैं तो पंचशील है बहुत बड़ा एरिया, हरिबाऊ बहुत बड़ा एरिया, इवन पुष्कर से टच होता है, नागौर से बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में सेल्सियस ऑफलाइन में 20 स्टेट से बच्चा है। तो जब 20 स्टेट से है तो अजमेर के आसपास लगते हुए जो छोटे गांव, शहर, कस्बे हैं, वहाँ से बच्चा पूरा पहुँच पाए। उस तरफ हो पाता था हमारा ब्यावर, किशनगढ़, ये सब जगह आराम से, नसीराबाद आते थे बच्चे। अब नागौर वाला बेल्ट जो है वो इजीली यहाँ से कवर होता है और बहुत अच्छा एरिया भी है। तो वैशाली के साथ, इसी के साथ में हम लोग सीकर बात और कर रहे हैं। कोटा तक पहुंच बना चुके हैं, क्या अजमेर को कोटा बनाने की तैयारी? हम कोटा नहीं बनाना चाहते हैं, अजमेर को अजमेर ही रहने देना चाहेंगे। जैसा अजमेर पहले हमेशा से एक शिक्षा नगरी था और दूसरे शहरों ने उसका तबगा ले लिया, और हमारा जिस दिन सेल्सियस बना था उस दिन से यही उद्देश्य रहा है। आज तक हमने हमारी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो या कहीं पर हमारा कोई भी उद्घाटन या कोई भी चीज़ हुई हो, हमने वहाँ पर सेम चीज़ कही है कि हम अजमेर को फिर से शिक्षा नगरी बनाएंगे, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम आज भी कहेंगे कि अजमेर को हम उसी तरह से फिर से लेकर के आएंगे। और जैसे कोटा सीकर में आज आप सुन रहे हैं कि सुसाइडल केस और ये सब चीज़ें, अजमेर से हम लोग वो मेंटरशिप दे रहे हैं कि 20 स्टेट से अगर बच्चा यहाँ आ गया तो हम अजमेर को वो सब चीज़ें अब देंगे। सर पेरेंट्स